हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारा क्वेश्चन है आज का, लॉरेंज बल का क्या अर्थ है, इसके न्यूनतम व अधिकतम होने की शर्त बताइए। तो लॉरेंज बल क्या है? प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि यदि कोई आवेशित कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। कोई भी आवेशित कण है और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर वो गति कर रहा है, कण कैसा है? आवेशित, और वो गति कहाँ कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र में। दो अलग अलग फील्ड है, तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक बल लगता है जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। इस लॉरेंज बल का परिमाण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। लॉरेंज बल को चार कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला, कण के आवेश पर, उस कण पर कितना आवेश है। दूसरा, कण के वेग पर, कितनी स्पीड से वो गतिशील है। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत कण की गति की दिशा पर। और चौथा पॉइंट है चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण पर। तो इन चार फैक्टर पर इस लॉरेंज बल का परिमाण निर्भर करता है। तो लॉरेंज बल का परिमाण की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? यदि एक आवेशित कण जिस पर Q आवेश है, कोई आवेशित कण है उस पर Q आवेश है और वह एक समान वेग v से किसी चुंबकीय क्षेत्र B में गतिमान है, तो उस आवेशित कण पर लगने वाले लॉरेंज बल का परिमाण निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। कैपिटल F इक्वल टू QVB साइन थीटा, जहां थीटा क्या है? थीटा की गति की दिशा के बीच का कोण है, अर्थात थीटा वेग सदिश v तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश b के बीच का कोण है। अब लॉरेंज बल का एक प्रश्न इसी में पूछा जाता है, लॉरेंज बल का परिमाण न्यूनतम कब होता है और अधिकतम कब होता है? तो यदि थीटा बराबर नभ्भंश हो तो अर्थात आवेशित कण की गति चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होती है, तो साइन थीटा बराबर होता है साइन 90 बराबर 0, साइन 0, साइन थीटा बराबर साइन 0 बराबर 0। अर्थात यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखे हैं तो उस पर कोई बल नहीं लगता और उस स्थिति में बल न्यूनतम होता है। और लॉरेंज बल अधिकतम कब होता है? जब थीटा बराबर नभ्भंश हो। न्यूनतम होता है जब थीटा बराबर हो 0 अंश, न्यूनतम होता है जब थीटा बराबर 0 अंश हो, और अधिकतम होता है जब थीटा बराबर हो नभ्भंश। उस स्थिति में साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 और साइन 90 का मान होता है 1। तो आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है F बराबर QVB साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह साइन 90 और साइन 90 का मान 1, तो F बराबर हो गया QVB। अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर जो लॉरेंज बल है वो कैसा होता है? उसका परिमाण अधिकतम होता है। अब लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम, लॉरेंज बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी दिशा ज्ञात करने के दो नियम हैं। सबसे पहला दाएं हाथ की हथेली का नियम और दूसरा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है? यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली को खुली रखकर अंगुलियों और अंगूठे को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B की दिशा में अंगूठा, यानी अंगूठा किस चीज की दिशा बता रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की, और धनात्मक आवेशित कण की दिशा में संकेत करें, तो आवेशित कण पर लगने वाला बल की दिशा खुली हथेली के लंबवत और हथेली से बाहर की ओर होगा। मतलब हम दाएं हाथ की हथेली की अंगुलियों और अंगूठे को कैसे फैलाना है? लंबवत, कि अंगुलियों और अंगूठे के बीच में कितने अंश का कोण बने? 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो अंगुलियां जो है हमारी, अंगुलियों और अंगूठे की बात चल रही है, तो अंगुलियां हमारी क्या बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगुलियों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठे द्वारा धनात्मक आवेशित कण की गति की दिशा में संकेत करती हैं। तो आवेशित कण पर लगने वाला बल रहेगा वो खुली हथेली के लंबवत, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हथेली से बाहर की ओर होगा। दूसरा नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी अंगुली तथा बीच की अंगुली तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं, तो तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली अंगुली धनात्मक आवेशित कण की गति की दिशा में इंगित करे,
तो जो अंगूठा रहता है आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। इन दोनों नियम से लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात की जाती है।